नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेडिसिन्स की जो हमेशा अपने घर में होनी चाहिए। कभी भी उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। घर में अपने छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, चोट भी लग सकती है, पेट में दर्द भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है। तो इस तरह के लिए कुछ भी परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होनी घर में बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स बना लेंगे और उसमें ये कुछ दवाई रखेंगे। तो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। इस तरह की दवाइयाँ आप रखिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको एक एलियम सीपा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, बहुत अच्छी दवाई है ये। जैसे नज़ला हो जाता है, जुकाम हो जाता है और बहुत नाक बहती है और नाक के नीचे जलन सी महसूस होती है, आंखों में पानी आता है, बहुत तेज जुकाम हो जाता है, तो उसके लिए एलियम सीपा 30 की 2 बूंद डायरेक्ट टंग पर या थोड़े से पानी में मिला करके आप दे देंगे तो जुकाम में फ़ौरन आराम मिल जाएगा। एक मेडिसिन होती है एकोनाइट। एकोनाइट मेडिसिन का जो यूज़ होता है वो तब होता है जब ठंड लगने के कारण बुखार आ जाता है, बहुत तेज़ ठंड लगी और उसके बाद फीवर आ गया, नज़ला है, जुकाम है, ये सारी चीज़ें एक साथ जब अटैक कर देती हैं, बुखार के साथ साथ ठंड भी लग रही है और सर में दर्द भी हो रहा है बुखार से और सारा शरीर टूटा हुआ सा महसूस हो रहा है, तो उसके लिए एकोनाइट 30 की 2 बूंद दे दीजिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेडिसिन की। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो हमारे पास होनी चाहिए वो है बेलाडोना। बेलाडोना एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत तेज फीवर अगर जो हो जाता है तो वहाँ पर काम दे। सर में दर्द हो, चेहरा लाल हो रहा हो, वहाँ पर ये होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना काम करती है। सर में बहुत तेज दर्द हो रहा हो, चेहरा लाल, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लालपन होता है। जैसे कहीं बल तोड़ हो जाता है, बाल टूटने के बाद वहाँ पर एक बहुत मोटी एक दाना सा हो जाता है लाल रंग का, जिसे बलतोड़ कहते हैं, तो उसके लिए ये बेलाडोना बहुत ही मुख्य दवाई है। गले में दर्द होता है जुकाम की वजह से या सर में दर्द की वजह से या बुखार की वजह से गले में दर्द हो रहा है, टॉन्सिल हो रहे हैं, तो उसके लिए बेलाडोना अपने पास रखिए और ये 30 CH में इसकी 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार या 4 बार दे सकते हैं। उसके बाद इसकी डोज को रिड्यूस कर देंगे, दिन में 2 बार या 3 बार रखेंगे। शुरू में आप 1-1 घंटे के गैप में दे सकते हैं, लेकिन जब इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो उसके बाद आप इसकी डोज कम कर देंगे, दिन में 3 बार देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना ये एक ऐसी मेडिसिन है जैसे किन्हीं बच्चों के खेलते कूदते समय चोट लग जाती है, गिर गए, स्क्रैच आ गई या गिरने के बाद इतनी चोट लगी कि वहाँ पर नील पड़ गया, नीला हो गया वो जगह, स्वेलिंग आ गई है वहाँ पर, तो उस जगह पर हम ये दवाई दे सकते हैं आर्निका मोंटाना। चोट लगने के कारण जो स्वेलिंग आ जाती है हड्डी पर या मसल्स पर, तो उसके लिए यह बहुत अच्छी मेडिसिन है। चोट के केस में आर्निका मोंटाना के साथ साथ एक मेडिसिन और रखिएगा, वो है कैलेंडुला 30 CH में। कैलेंडुला CH वहाँ काम करती है जैसे चोट लग गई, नील तो पड़ गया है, लेकिन अगर जो जख्म हो गया है, वाउंड हो गया वहाँ पर, तो उसके लिए ये काम आती है। तो उसकी भी अगर जब हम 2 बूंद आर्निका के साथ 5-10 मिनट बाद गैप में दे देंगे 2 बूंद, तो ये जख्म जल्दी भर जाएगा और उसकी चोट में दर्द भी नहीं होगा। तो आर्निका तो स्वेलिंग के लिए या नील पड़ जाता है, चोट के दर्द के लिए काम हो जाता है, और अगर जो जख्म हो जाता है वहाँ पर चोट लग जाती है तो कैलेंडुला वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। तो कैलेंडुला की 2 बूंद दिन में 3 बार दे देंगे। आर्निका मोंटाना वहाँ पर भी यूज़ होती है फीमेल की, अगर जो कमर में दर्द हो जाता है, आपने देखा होगा सुबह उठती हैं कमर में दर्द है, तो उसके लिए भी आर्निका मोंटाना दी जा सकती है। ये 30 CH में दी जाएगी और दिन में 3 बार दी जाएगी। आर्निका मोंटाना को हम वहाँ भी दे सकते हैं जहाँ बॉडी में पेन हो रहा है, चोट की वजह से भी हो रहा है, यंग एज में है या ओल्ड एज में है या अपने बच्चे हैं, मसल्स पेन वगैरह हो रहा है कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, उंगलियों में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए हम आर्निका मोंटाना दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी मेडिसिन है, सर्दी में, जुकाम में, सर के दर्द के लिए भी ये मेडिसिन दी जा सकती है। स्किन प्रॉब्लम के लिए कहीं अगर जो दाने वगैरह हो जाते हैं
इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो वहाँ पर भी हम ये दे सकते हैं। और विशेष रूप से तब इसको दी जाती है जैसे कहीं से हम पार्टी वगैरह में करके आते हैं तो पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है या लूज मोशन हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम फूड पॉइजनिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। खाना खाने के बाद अगर जो लूज मोशन हो जाते हैं, वीकनेस होने लगती है, तो उसके लिए आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब हम बात करेंगे नक्स भूमिका के बारे में। नक्स भूमिका घर पर जरूर रहनी चाहिए, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और कुछ लोगों का बैठने का ही काम होता है, तो बैठे बैठे उनके पेट में गैस बनने लगती है, तो ये एक डोज दिन में अगर जो शाम को या रात को सोते समय ले ली जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी रात में सोते समय इसकी 2 बूंद ले लिए जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। कभी कभी समोसा खाने पर या पकौड़ियाँ खाने पर या ऑयली चीज़ पूरियाँ खाने पर या ज़्यादा मसालेदार खाना खा करके एसिडिटी बन जाती है, उसके लिए भी नक्स भूमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी 2 बूंद रात को सोते समय ले लेंगे तो बहुत आराम मिलेगा। या जिस समय एसिडिटी हो रही है तो उस समय भी आप 2 बूंद इसकी ले सकते हैं 1-1 घंटे के अंतर पर। कभी कभी ऐसा होता है कि रात में अचानक सोते से उठ जाते हैं, एसिडिटी बन जाती है और मुंह में खट्टा पानी सा आ जाता है, मिर्ची सी लगने लगती है। अचानक रात में उठे और ऐसा होता है कि जैसे बहुत तेज़ एसिडिटी, बहुत तेज़ एसिड बनना है कि अभी बाहर आ जाएगा जो हमने खाना खाया है। वो अक्सर तब होता है जब रात में हम बहुत ऑयली या तेज़ मिर्च का खाना खा करके सो जाते हैं। तो उसके लिए आपको नेट्रम फॉस 6x अपने पास रखनी है और उसकी 4 गोलियां उसी समय ले लेनी है रात में उठ करके। तो विदिन 5 मिनट्स आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। जो एसिडिटी है, जो सोर टेस्ट है, खट्टापन है, मिर्ची सी लग रही है, वो आपको फ़ौरन आराम मिल जाएगा उसमें। तो ये दवाई भी आप अपने साथ रखिए। अब बहुत अच्छी एक मेडिसिन है पोडोफाइलम और क्रोटन टी। ये 2 मेडिसिन है और दोनों लूज मोशन के लिए हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन दोनों है। लूज मोशन अगर जो बिना दर्द के साथ होता है और सुबह के समय होते हैं लूज मोशन, के उठे और लूज मोशन हो गए और भागे फ़ौरन टॉयलेट करने के लिए, लेकिन पेट में दर्द नहीं हो रहा है, तो पोडोफाइलम 30 की आप 2 बूंद दे देंगे तो आराम मिल जाएगा 1-1 घंटे के गैप में। और अगर तो पेट में दर्द के साथ लूज मोशन हो रहे हैं और इतनी तेज हो रहा है लूज मोशन कि रोकने से भी नहीं रुक रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी रास्ते में जाते जाते निकल जाएगा, तो लूज मोशन इतनी तेज होते हैं और दर्द के साथ होते हैं गन शूट की तरह, तो उसके लिए क्रोटोन टी की 2 ड्रॉप्स 1-1 घंटे के अंतर पर लेंगे तो बहुत आराम मिलेगा। मोशन जाने से पहले अगर जो पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और गन शूट की तरह से अगर जो लूज मोशन होते हैं, तो उसके लिए क्रोटोन टी की 2-2 बूंद दिन में शुरू में मतलब 1-1 घंटे के अंतर पर लेंगे और आराम मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, तो उसकी डोज को रिड्यूस कर देंगे। तो ये लूज मोशन की पोडोफाइलम और क्रोटोन टी बेस्ट मेडिसिन है। लेकिन ये ध्यान रखना है अगर तो पेट में दर्द नहीं हो रहा है, पोडोफाइलम यानी कि सुबह अगर जो लूज मोशन होते हैं बिना दर्द के होते हैं, तो उसके लिए पोडोफाइलम यूज़ करना है और दर्द के साथ यूज़ होता है और खाना खाने के फ़ौरन बाद आपको लूज मोशन हो जाते हैं और इतनी तेज़ लूज मोशन होते हैं कि रोकना मुश्किल पड़ जाता है और गन शूट की तरह से फायर से होते हैं, तो उसके लिए आपको क्रोटोन